कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। बारान साहब, मोहतरमा ने भेजा है, नाश्ते पे आपका इंतजार किया जा रहा है। रुके जरा, क्या वो नाश्ते के लिए नीचे आई? नहीं, वो कमरे में है। दादी से कहें मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम्हारे गिरे हुए पत्ते बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो दोबारा शादाब नहीं हो सकते। बेटी, ऐसा नहीं कहते। वहाँ उस दरख्त की तरफ देखो जरा। हवा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, इसकी शाखें कभी भी नहीं टूटती। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा के मुताबिक ये दरख्त मजबूत होने के लिए अपनी शाखें फैलाता रहता है। समझी तुम? इसके पत्ते गिरते हैं लेकिन शाखें कभी नहीं टूटती। इस दरख्त की तरह तुम्हें भी जिंदगी गुजारनी है बेटी। हर मुसीबत और परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह तुम्हारी शाखें कभी नहीं टूटेंगी और पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। मौसम के गुजरते ही तुम्हारे पत्ते सब्ज हो जाएंगे, फिर तुम अपनी शाखों की हिफाजत करना सीख जाओगी। चलो, नाश्ता तैयार है। मोहतरमा को नाश्ते पर सब घर वालों की मौजूदगी पसंद है। तैयार होके नीचे आ जाओ। कपड़े नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हारे तो कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। बारान से कहो, वो तुम्हें खरीद कर देगा। कभी नहीं। कराबे खानदान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चलें। ये क्या कर रही है यहाँ पे? रुक जाओ जिहान। तो क्या करूँ मैं दादी? मैं इसके साथ एक ही टेबल पे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या तुम्हें किसी ने यहाँ बैठने को कहा है? तुम एक हकीर और कातिलों के खानदान से ताल्लुक रखती हो। तुम नहीं बैठ सकती यहाँ। दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो जाओ, तुम किचन में जाओ। दादी जान का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, समझी? तुम्हारा यहाँ पे सांस लेना भी मना है, समझ गई तुम? मेरे भाई को परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे परवाह है। जिहान बस करो। कदर, लड़की को यहाँ से ले जाओ। आ जाओ बेटी, चलो चलते हैं। जिहान, जाओ जरा घूम फिर कर आओ। पुरसुकून होके वापस आना। तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ना देखे। नहीं आऊंगा, स्कूल जा रहा हूँ मैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी आपकी। जिहान क्यों चीख रहा था? कुछ नहीं बेटे, तुम बैठ जाओ। वो कहाँ चला गया? स्कूल गया है। इंतजार नहीं कर सका, देर हो रही थी उसे। वो कहाँ है? किचन में है वो।
वो यहाँ बैठना नहीं चाहती थी। आप लोग नाश्ता करें। चलो बेटी, ये खा लो। भूख नहीं मुझे। हाँ, कैसे भूख नहीं है? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम इस तरह कब तक भूखी रहोगी? चलो नाश्ता करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। रो लो लड़की, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। मेरी बच्ची दिलान, मेरी बेटी, पता नहीं कैसी होगी। कुछ खाया होगा या नहीं। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। कोई चीज हलक से नहीं उतर रही। यहाँ कुछ दबाव सा है मेरे। वो अभी वहाँ बैठी बादशाहों की तरह नाश्ता कर रही होगी। लेकिन ये बात किसी की समझ नहीं आती। बदसलूकी भी तो कर सकते हैं उससे। फिर शुरू हो गए। दिलान 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 के अलावा भी किसी के बारे में सोच लिया करो कभी। जानते हो दिलान की वजह से तुम्हारा बेटा रात भर नहीं सोया। बिल्कुल सही कहा। और जुमरुद को देखो, सुबह निकल जाती है, शाम तक उसके आने का पता नहीं होता। जब तक आप उन्हें समझाएंगे नहीं, वो ऐसा ही करेंगे। दिलान के चक्कर में दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, मुझे तो डर है इससे ज्यादा बुरा कुछ ना हो जाए। आप ठीक से नाश्ता करें और अपनी दवा खाएं। मैं जुमरुद को कॉल करती हूँ। ये चीजें मिली थी। तुम्हारा सेलफोन डेड है, लेकिन चार्ज करने के बाद हम तुम्हारी फैमिली से राब्ता कर सकते हैं। कोई मसला है क्या? मेरी वजह से तुम्हारी जॉब ना चली जाए। कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम मुझे छोड़ देते। चलो पहले फोन चार्ज करें, फिर तुम्हारी फैमिली के पास चलेंगे हम। मैं चार्जर लेकर वापस आती हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आती हूँ। दादी, मैं चलता हूँ अपने कमरे में। बारान, मैं कॉफी बनाती हूँ, साथ बैठकर पीते हैं। मुझे और दादी को अलहदगी में बात करनी है। तुम तो घर जा रही थी ना, तो गई क्यों नहीं? मैंने इसे रुकने के लिए कहा था, दिल बहलाने के लिए। अच्छा किया। ये मुझे पसंद नहीं करता दादी जान। ये पसंद करेगा तुम्हें। जरा सब्र रखो। इस लड़की को पहले हवेली से निकालने दो मुझे। उसके बाद बारान इस चमकते हुए याकूत को अपने सामने देखेगा। यकीन करो मेरा। क्या कर रही हो यहाँ? चहलकदमी कर रही कमरे थी। में जाओ। मैंने ऐसा क्या किया? मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जाओ। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है।
मोबाइल चार्जर मिल गया। यहाँ सफाई करने वाले से खरीद लिया मैंने। चीनी के बगैर चाय लाई हूँ। पता नहीं था तुम कैसी चाय पीना पसंद करोगे। बहुत शुक्रिया, जानता तो मैं भी नहीं। हाँ चल गया। ये तो पासवर्ड मांग रहा है, क्या करें अब? अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। ठीक है, यानी अब आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और मेरी याददाश्त कब आएगी? इसका इन्हिसार तो आप पर है। बीवी को बताया था आपकी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसकी बीवी नहीं, दोस्त हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। दवाइयाँ लिख दी है मैंने, जाते हुए ले जाइएगा। और यहाँ से जाते ही कोई काम मत शुरू कीजिएगा। आराम करिएगा। अल्लाह आपको सेहत दे। अब मैं क्या करूंगा? पासवर्ड भी याद नहीं है मुझे, और ये भी नहीं जानता कि याददाश्त कब आएगी। तुम फिक्र मत करो, कोई रास्ता निकालती हूँ। मैं एक फोन वाले को जानती हूँ, शायद वो इसे ठीक कर ले। चलकर देखते हैं। आखिर ये संदिल आदमी समझता क्या है खुद को? कैदी बना के रख दिया मुझे। क्या कर सकती हूँ मैं भी? कराबे खानदान की बहू जो हूँ, ये अंगूठी भी नहीं उतार सकती मैं। सालिब बनाया है तुम्हारे लिए। अम्मी भी बनाया करती थी। इसकी खुशबू ने तो घर की याद दिला दी। बहुत याद आ रही है क्या उनकी? हद से ज्यादा। अगर उनकी आवाजें ही सुन लूं ना, तो शायद सुकून आ जाए। मैं उनसे बात करवा दूंगी तुम्हारी। क्या वाकई? हाँ बेटी, मगर तुम किसी से जिक्र मत करना। बेफिक्र रहें आप, वादा करती हूँ। अभी रुको जरा, चार्जिंग पर है, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं बारान साहब, मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाया था यहाँ, बस इसीलिए आई थी। जवेरिया, तुम बाबा को दवा देना कैसे भूल गई? अगर कुछ हो जाता तो?
मुझे भी काम पर जाना होता है, हर चीज मुझ पर नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो? दिलान के घर से जाते ही घर का सारा निजाम खराब हो गया। उसकी बात मत करो। अब क्या हुआ है? अपनी बहू से पूछें, बाबा को दवा देना भूल गई थी। ओहो, ये कौन है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो अम्मी, मैं दिलान। वक्त कम है, स्पीकर ऑन करें, मैं सबकी आवाज सुनना चाहती हूँ। किसका फोन है? दिलान। दिलान, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। सच बताओ दिलान, वो लोग तुम पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। बेटी दिलान। बाबा कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? ये आपकी दवाई का वक्त है जो आपको डॉक्टर ने लिख कर दी थी। हाँ हाँ, मैंने दवा खा ली, तुम परेशान मत हो। जुमरुद है वहाँ, उसकी आवाज भी सुनवा दे मुझे। नहीं बेटी, घर पर नहीं है वो, आ जाएगी तो बात करवा दूंगा। बेटी क्या हम तुम्हें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। मगर क्यों बेटी, क्या उनकी तरफ से पाबंदी है? नहीं बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बाबा मेरी अम्मी से बात करवाइएगा। करवाता हूँ बेटी, ये लो। हेलो अम्मी, क्या आप मेरी चीजें सूटकेस में भरकर भेज सकती हैं? हैं, हद हो गई। इतने बड़े घर में रहकर इन चीथड़ों का क्या काम है आखिर? मुझे करावे खानदान से कुछ नहीं चाहिए। अरे तो ऐसा करके कोई कारनामा नहीं करोगी तुम? थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें। चलो देखती हूँ, तुम्हारी भाभी से मशवरा करूंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी। हेलो दिलान, ये क्या, उसने लाइन काट दी? वो ऐसा नहीं करेगी अम्मी, दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ। शायद उससे फोन छीन लिया है। बन जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? फोन दो मुझे। इजाजत नहीं। इजाजत किस बात की? कुछ गलत नहीं किया मैंने, फैमिली से बात की है। अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ये जान लो। मुझे रोक नहीं सकते तुम। और आपको ये जेब नहीं देता। सालिब लेकर आई थी ये, और फोन मैंने लिया था इनसे। इन्होंने इनकार कर दिया था, मैंने जबरदस्ती की इनके साथ। आप जा सकती हैं। अब मुलाजिमों से बात नहीं करोगी तुम, ना ही बाहर जाओगी और ना ही अपनी फैमिली से बात करोगी। अगर अमल नहीं किया तो सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। जालिम, बेरहम, संगदिल। यकीनन वहां उसके साथ कुछ हुआ है। अरे नहीं बेटा, कॉल उसने खुद कट की है। परेशान मत हो और तुम दुकान जाओ। तुमने उससे बात कर तो ली है, क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक तो है। हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो फिर ठीक है, चलो जवेरिया। जवेरिया, तुमसे एक बात करनी है। दिलान ने अपनी चीजें मंगवाई हैं, मैं पैक कर दूंगी। चल के दे आएंगे हम दोनों। हाँ चलेंगे, मुझे तो वैसे ही दिलचस्पी है जाने में। मगर जेबदेद को मत बताना, वो पीछे लग जाएगा तुम्हारे। कुछ नहीं बताऊंगी मैं, आप इस बात की फिक्र मत करें। अच्छा जाओ। तुमसे मंसूब तमाम चीजें यहाँ से हटा दूंगी, यही सबके लिए बेहतर होगा।
मेरी गुड़िया दिलान, वो इससे कितना खेला करती थी। हनीफे, तुम्हें दिलान से मंसूब हर चीज को मिटाने की काफी जल्दी है। अपने लिए जल्दी नहीं मचा रही, तुम्हारे बच्चों के लिए मचा रही हूँ। जेवदेद और जुमरुद इन्हें देखेंगे तो उन्हें याद आएगी, उसकी बिला वजह परेशान होंगे। ये लो, रख दो इसे भी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका क्या फायदा? तुम तो उसकी सगी मां नहीं हो, मगर वो इसे देखकर जरूर खुश होगी। रख देती हूँ। बारान साहब को देखा है तुमने? वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। मुझे एक कप लाटे कॉफी बना दो। ये कौन सी कॉफी होती है? उफ, तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी क्या अब? बेहतर होगा कि तुम मुझे अब ब्लैक कॉफी बना दो। जी, आप कौन? आप दिलान की अम्मी बात कर रही हैं? अच्छा, उसका सामान लेकर आई हैं। हाँ ठीक है, तो आप गार्ड को बता दे, वो आपको अंदर आने की इजाजत दे देगा। मैं भी बस आ रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हैं अम्मी? दिलान की अम्मी आई हैं यहाँ, कह रही हैं उसका सामान लाई हूँ। अरे अम्मी, आपने देखा नहीं फोन देने के बाद क्या हुआ था? इस तरह तो और फंस जाएंगे। तुम किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, मैं सामान लेकर फौरन आती हूँ। दरिया साहिबा की कॉफी बनाओ। शायद तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता। मुझसे डर नहीं लगता क्या? क्यों? कहीं मैं कोई कातिल तो नहीं, या फिर डाकू भी हो सकता हूँ। नहीं पता मुझे, मेरा माजी तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। मैं एक बुरा इंसान हूं, यह भी तो हो सकता है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। तुम्हारे मिल जाने की खुशी है मुझे। ऐसा लगता है जैसे बरसों से तुम्हें जानता हूं मैं। यही चीज है जो मेरा हौसला बढ़ाती है। अरे वाह, और इन्हें लड़की पर तरस आता है। देखी तो सही, कितनी आलीशान हवेली है और क्या ऐशो आराम है। ठीक है, तुम इतनी आहें क्यों भर रही हो? हमने भी तो सारी आसाइशें दी हुई हैं, तुम्हें खुश रखा हुआ है। माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। आप दिलान की अम्मी हैं? बस यही सामान है? हाँ। क्या आपको उसे कोई पैगाम देना है? नहीं, बस ये देने आए थे। चलो चलें। अरे माँ, रुके तो सही, इतनी दूर से आए हैं तो एक कॉफी पी के जा सकते हैं ना। इस बहाने अपनी नंद का घर भी देख लूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं, चलो फिर मिलते हैं। ऐसी माँ तो आज तक नहीं देखी मैंने। वो बहुत बदकिस्मत है। अम्मी, और ना ही अपनी फैमिली से बात करोगी।
कदर, सूटकेस में क्या है? सामान है मोहतरमा, दिलान की अम्मी देकर गई हैं, बस यही लेकर जा रही थी। खोलो इसे, मैंने कहा खोलो इसे कदर। फरहान साहब, जी कहिए मोहतरमा। जाके पेट्रोल ले आइए। अभी लाता हूँ। दिलान साहिबा, आपकी अम्मी आपका सामान लाई हैं। और डालो, और डालो, और लाइटर दो मुझे। अच्छी तरह देख लो, किसी ने भी उस नागिन की मदद करने की हिम्मत भी की तो इसी तरह जला दूंगी। ये क्या हो रहा है? आगे मत जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ बेटी। मत चलाएं इसे, मत चलाएं प्लीज, बुझा दीजिए इस आग को। इसे जलने से बचा लो, बचा लो इसे, बुझा दो इस आग को। आप लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ये सामान मेरे लिए बहुत सुन। पीछे हटो और अपनी औकात में रहो। कोई बुझा दो इस आग को। रुक जाओ बेटी, कोई बुझा दे इस आग को। मेरा सामान जल रहा है। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, छोड़ दीजिए मुझे, बुझा दीजिए इस आग को। कोई हरा छोड़े मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दे मुझे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों